लेकिन सैयद अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। सैयद अली साहब, वहां क्या चर्चाएं आप सुन रहे हैं? या वहां पर बलूचिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवा, इमरान खान, इनको लेकर चर्चाएं इतनी हैं कि अभी प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट की चर्चा शायद वहां हो ही ना रही हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नजर है और यहाँ बैठे हुए तमाम मंदूबीन को सलाम पाकिस्तान। बहुत खुशी हुई तमाम लोगों की मौजूदगी में, आपने हमें इस काबिल समझा, लाइन पे लिया, हमारे लिए फख्र की बात है। और पाकिस्तान समझता है कि ये जो दौरे हो रहे हैं इस वक्त, जो आपका भारत का दौरा चल रहा है, ये बड़ा कीमती है, ये इम्पोर्टेंट, और ये हर देश के लिए फख्र की बात होती है कि वहाँ इस किस्म के माहिदे हों, लोग आए, इससे जो है वो मजबूती होती है। अमन के पैरोकार जो है वो अमूमन जितनी भी कंट्रीज हैं वो ये माहिदे करते रहते हैं। और मैं ये सुन के इस वक्त बड़ा खुश हुआ कि उन्होंने जो है इसके अंदर पॉइंट्स रखे हैं और बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, मजबूत पॉइंट्स हैं। और आपने जो ब्रीफिंग दी है अभी स्क्रीन के ऊपर आके, उसमें आपने जो जिक्र किया है कि इस माहिदे का जो इम्पैक्ट है वो अमन के लिए है, अमन के लिए रहेगा और जंग में ये लागू नहीं होगा। तो इट्स मीन के तमाम ही लोग चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम रहे। हर कंट्री यही चाहता है कि अमन के साथ जो है दुनिया चलती रहे। दुनिया के लिए अमन बहुत जरूरी है। बाकी रह गया पाकिस्तान की सियासत का मामला या दीगर चीजें, तो वो हर मुल्क में होती हैं, सियासत चल रही है, डेमोक्रेटेड कंट्री है। आपके कंट्री में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उन चीजों को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे मैं समझता हूँ जगहसाई नहीं होनी चाहिए। और बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। बहुत मुझे खुशी है आपके इस दौरे की, और मैं जाती तौर पे पाकिस्तान की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दौरे की। और इसके एग्रीमेंट बड़े 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 तवाज़न के साथ और बड़े संतुलित तरीके से, बड़े ही सेन अंदाज में आपने ये बातें कही हैं। और पाकिस्तान में कई बार जब कई मर्तबा कई लोगों से मेरी बात होती है तो मुझे हैरानी होती है कि क्यों बाकियों के पास ऐसी सद्बुद्धि और इस तरह की भाषा नहीं है, क्यों बाकी लोग भी इनसे कुछ सीखते नहीं है। सैयद अली साहब, कमान का बोला आपने। और ये जो अमन की बात है ना, काश के आपके यहाँ के वो लोग समझ पाएं जिनको ये लगता है कि एक्चुअली उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर अमन प्रिवेलेंट हो गई तो। आप भी जानते हैं ऐसे लोग हैं। बहरहाल, मैं जरा इसको आगे ले जाता हूं और जर्मनी चलता हूं। जर्मनी से हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। जर्मनी से हमारे साथ क्या रिप्रेजेंटेशन है और उनका रुख मैं कर सकता हूं? प्रसून शर्मा साहब, प्रसून शर्मा साहब, आवाज आपको आ रही है? प्रसून शर्मा अभी हमको नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं ये राजेश पुरोहित जी के पास जाता हूं। राजेश पुरोहित जी, यहां अभी जिस तरह के लल की बात, शांति की बात या कुछ नहीं कहे जाने की बात अमेरिका की तरफ से पूर्णिमा नाथ जी कह रही थी, अभी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मैं चाइना की तरफ से भी नहीं देख रहा हूं। और महाशक्तियों की चुप्पी भी बहुत कुछ बताती है इस समय, ये विजिट और बहुत कुछ नहीं कहा जाना। जरा एक्सप्लेन करेंगे आप चाइना में? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं, चाइना की भी पूरी नजर है पुतिन के जो भारत का जो दौरा है उसके ऊपर। चाइना भी रशिया का काफी करीबी मित्र है और चाइना का काफी सपोर्ट करते आया है इस वॉर में भी। और पूरी नजर इंडिया के ऊपर है कि इंडिया इस समय किस तरीके से, जिस तरीके से यूरोप से जो बयान आ रहे हैं उसके लिए इंडिया का स्टैंड क्या होगा, इस चीज पे हर देश की नजर है, नहीं चाइना की, हर देश की। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा है और बहुत ही अच्छा एक मौका है भारत के पास भी, जहां अपनी दोस्ती को प्रूव कर सके जैसे रशिया करके आया है। भारत प्रूफ कर सके जैसा रशिया करता आया है, और दूसरा चाइना की निगाहें हैं। बहरहाल प्रूफ इतने बार हुआ है दोनों ही तरफ से कि अब प्रूफ करने के लिए पता नहीं कितनी बातें अभी शेष हैं। लेकिन जरा देखिए, भारत से व्यापार पर रूस का क्या कहना है? स्पष्ट संदेश है, तीसरे देश की रुकावट से असर नहीं होगा। दोनों देश मिलकर चुनौती से निपट रहे हैं। रशिया ने यह बात भी कैटेगोरिकली कही है, और यह बात यहां, ये देखिए, ये राइटिंग ऑन द वॉल, हम किसी तीसरे की वजह से अपनी चीजें तय नहीं करेंगे। 2030 तक $100 बिलियन तक ट्रेड को ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब यह रियलिस्टिक है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये किस तरह का लक्ष्य है? और मौजूदा जिस तरह का दौर है, आप यहां से ये मत लीजिए, आप वहां से वो मत लीजिए, हम तो लेते रहेंगे अपने, हम यूरेनियम भी लेते रहेंगे, यूरोप वहां से एनर्जी की आवश्यकताएं भी पूरा करता रहेगा, लेकिन आप तेल मत लीजिए। ये वाला जो दौर है उसमें ये $100 बिलियन की बात और किसी तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं और उसका कोई जोर नहीं चलेगा। संजय भारद्वाज जी, ये ऑप्टिमिस्टिक है या रियलिस्टिक है? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, ये पॉसिबल है। कैसे है? देखिए, 3 चीज़ों का हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल का करते हैं, हम फर्टिलाइज़र का करते हैं और हम
हम तीसरा जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का करते हैं। लेकिन एक जो सेक्टर है जो रशिया भारत से इंपोर्ट कर सकता है, देखिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक है। अगर ये पीस डील फाइनल हो जाती है तो रशिया में कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़ोरों शोरों से होगा और भारत का एक अग्रिम भूमिका होती है। देखिए जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, यूक्रेन है, रशिया है, इसमें भारत के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो मुझे लगता है कि भारत वहाँ के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा सकता है। दूसरा देखिए एक फर्क है चीन और भारत में कि हम आपदा में अवसर नहीं ढूंढते हैं। सर आप ये बात पूरी आपदा में कीजिएगा। अवसर चीन एक चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, आजकल कहते हैं कि जब वो दौर जब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ट्रेड असल में बहुत सारी चीजें तय कर रहा है और ट्रेड के जरिए पहले जो बंदूकों के जरिए टैंक्स के जरिए होता था वो ट्रेड के जरिए जब होने लगा है तो जरा ये भी देखिए कि हमारा व्यापार क्या कहता है, किसके साथ कितना व्यापार। फ्लैश कीजिए जरा यहां पर भारत का व्यापार, अमेरिका 10.95 लाख करोड़, चीन ये जानबूझकर हमने रुपए में रखा है ताकि आपको और समझने में आसानी हो, डॉलर की तो बात हो ही रही है। वैसे तो भारत और रशिया कहीं ये बात भी कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे ये डॉलर की दादागिरी भी समाप्त होनी चाहिए। अमेरिका 10.95 लाख करोड़, चाइना 10.59 लाख करोड़, रशिया 5.64 लाख करोड़, ब्रिटेन 1.92 लाख करोड़, सऊदी अरब के साथ 3.47 लाख करोड़, यूएई 83,000 करोड़। ये देखिए ये फिगर्स आपको ये बता रहे हैं कि कई चीजों को दुनियादारी को निभाते समय खास तौर से ये ध्यान रखना पड़ता है, दोस्ती को तो नहीं लेकिन दुनियादारी को निभाते समय ये चीजें ख्याल रखनी पड़ती हैं। और दुनियादारी के बगैर तो जाहिर है दोस्ती भी दुनियादारी में कई बार सवार होती है, कई बार दुनियादारी को भी दोस्ती का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में ये जो फिगर्स हैं इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या कार्तिकेय सर आपके पास आ रहा हूं, ये ट्रेड के ये फिगर्स और साथ में ये बातें भी कि कोई तीसरा जो है एक हद से ज्यादा अपनी भूमिका नहीं निभा सकता संबंधों को तय करने में, और ट्रेड आज के दौर की वो सच्चाई जहां वो असल में टैंक की जगह ले चुकी है। एक्चुअलिटी क्या देखते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि इस समय अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट भारद्वाज साहब ने बोली है, परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है कि इस पूरे बातचीत में डेफिनेटली ये बात भी रही होगी, बातचीत करी जाएगी कि भारत जो है कितना इन्वेस्टमेंट रूस में कर सकता है फॉर एफएमसीजी। याद रखिए वो मार्केट है, यदि यूरोप उससे रिलेशनशिप काट लेता है तो रूस में जो सारे गुड्स आते हैं वो डेफिनेटली इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए हर एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे वो एग्रीमेंट बनता है, खड़ा होता है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एफएमसीजी ग्रुप्स को वहाँ मूव करने की। बाकी जो उनके देखिए लेबर मूवमेंट का तो बातचीत चल ही रही है और लेबर मूवमेंट पे शायद कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हो जिससे जो है हमारे देश की जनता वहाँ जा सके। इनफैक्ट मैं सुबह ही जब न्यूज़पेपर्स वगैरह देख रहा था तो उसमें ये भी था कि रशियन लैंग्वेज जो है अगले हो सकता है 2-3 सालों में बहुत पॉपुलैरिटी के साथ एकदम बढ़ने लगे, बिकॉज लोग वहाँ जाके जो है काम करना चाहेंगे। और ये जो ओपनिंग है ये बिटवीन रशिया एंड इंडिया ये ज़रूरी भी है बिकॉज रशिया को ट्रेड बैलेंस करना ज़रूरी है। इस समय जो रशिया के साथ जो इनबैलेंस ट्रेड है वो ट्रेड जो है जैसे ही बैलेंस होगा उसमें इन सब से हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल चीज़ों की बातें हो रही हैं, जो हम मिनरल्स वगैरह करते हैं, माइनिंग एक और इंडस्ट्री है जिसमें इंडियंस बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रशिया में पर्सनल का अभाव है, ट्रेंड पर्सनल का अभाव है और हमारे पास ज़्यादा है। तो देयरफॉर लेबर बेस्ड एग्रीमेंट्स विच हेल्प us to get into industry और स्पेशली रशिया देखिए मास्टर्स हैं हेवी इंडस्ट्री में, ये बात हम सबको समझनी चाहिए। उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजर हो सकता है। तो देयरफॉर इस रिलेशनशिप में अभी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन इसमें दूसरी चीजें भी है सर। एक तो आपने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज की बात की, ट्रेड बैलेंस की बात भी की। ट्रेड बैलेंस का मतलब ये कि कितना निर्यात हो रहा है और कितना आयात हो रहा है। किसी देश के साथ तिजारत हमारी बहुत ज्यादा है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा कि हम कितना भेज रहे हैं, वहां से कितना पैसा आ रहा है और वो कितना हमारे पास भेज रहे हैं कि हमको उनके पैसे देने पड़ रहे हैं।